नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोक देवताओं के विषय में। तो लास्ट जो वीडियो आई है हम वो बात करी थी हमने बाबू जी के विषय में। तो आज बात करने वाले हैं हम रामदेव जी के विषय में। तो देखो जो हमारे रामदेव जी हैं वो भी पंचवीरों में शुमार हैं। तो देखो रामदेव जी के बारे में विषय में बात करें कि रामदेव जी ने ऐसे कौन से अलौकिक कार्य किए कि जो लोक देवता की श्रेणी में शामिल हुए। तो देखें, बात करें रामदेव जी के संबंध में जो बातें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो लोक देवता होते हैं इनकी अधिकांश जो माता पिता वगैरह, जो पत्नी वगैरह जो ऐसे होते हैं तो उन अपन क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। तो देखें, ट्रिक होती है हमारी रामदेव जी के बारे में। तो देखिए, ट्रिक बहुत शानदार ट्रिक है। रामदेव जी ने उड़ रूड़े चामे, रामदेव जी ने उड़ रूड़े चामे वीर बाली को निहाल किया। तो देखिए, इनको ध्यान सुने कि रामदेव जी ने उड़ रूड़े चामे, यहां ध्यान रखिए, रूड़े चामे अजमल, किसको भाई? अजमल। कौन है? अजमल वीर। तो समझे चीज को ध्यान से। रामदेव जी ने उड़ रूड़े चामे अजमल वीर वाली को निहाल किया। क्लियर? ये ट्रिक होती है हमारी रामदेव जी की, महाराज की। तो इसमें सभी आ जाएगा। देखें, रामदेव जी से संबंधित कौन इनके माता पिता हैं, कौन पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, सवारी क्या है, सब आएगा। देखिए, तो देखो, रामदेव जी ने उड़ रूड़े चामे अजमल वीर वाली को निहाल किया। तो रामदेव जी ध्यान रखें, अपने लोक देवता का नाम है। उड़ का मतलब क्या होता है? उंडू काश्मीर। क्या होता है भाई? उंडू काश्मीर। ध्यान रखो, जो उंडू काश्मीर स्थान है जो पड़ता है शिव तहसील और डिस्ट्रिक्ट है अपना बाड़मेर। तो ध्यान रखो, शिव तहसील में आता है उंडू काश्मीर, बाड़मेर में पड़ता है ये शिव तहसील में। तो यहाँ हुआ था इनका जन्म। तो ये है जन्म स्थान किनका? रामदेव जी का। प्लस बात करें रूड़ेचा, क्या? रूड़ेचा। तो ध्यान रखो, रूड़ेचा में इनकी क्या है? समाधि। ध्यान रखो, रूड़ेचा नगर को ये बसाते हैं और वहीं पर राम सरोवर की पाल में इनकी समाधि होती है। प्लस नेक्स्ट लिखिए, माँ का होता है मेणादे। क्या भाई? मेणादे। ध्यान रखो, मेणादे थी इनकी माता। कौन थी? माता अजमल जी। अजमल जी ध्यान रखिए, इनके पिता थे। कौन? पिता। अजमल जी होते हैं इनके पिता। प्लस वीर का मतलब होता है बीरमदेव। कौन? बीरमदेव। ध्यान रखिए, ये थे इनके बड़े भाई। कौन थे भाई? इनके बड़े भाई। ध्यान रखो, जो बलराम के नाम से जाने जाते हैं वो बीरमदेव जी हैं। अब देखो, बलराम, तो फिर कृष्ण का अवतार कौन हुआ? रामदेव जी। ध्यान रखिए, क्योंकि बलराम का अवतार किसको बोलते हैं? बीरमदेव को। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था, वैसे ही भगवान रामदेव जी जो लोक देवता हैं इनके बड़े भाई का नाम क्या है? बीरमदेव, जो कि बलराम के नाम से जाने जाते हैं और रामदेव जी कृष्ण के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। प्लस नेक्स्ट बात करते हैं बाली। बाली होता है बालीनाथ। बालीनाथ, ध्यान रखें, बालीनाथ होता है इनके गुरु का नाम। कौन है भाई? बालीनाथ इनके गुरु का नाम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, को का कोई मतलब नहीं है। नी का मतलब होता है निहाल दे। क्या होता है? निहाल दे, जिसको हम नेतल दे भी कहा जाता है। नेतल दे। ध्यान रखें, ये होती है इनकी पत्नी। कौन है भाई? ये पत्नी। तो ध्यान रखो, निहाल दे इनकी पत्नी थी। ये निहाल दे ध्यान रखिए, वैसे रहने वाली कहाँ की थी? अमरकोट की। कहाँ की थी ये? अमरकोट। तो ध्यान रखो, अमरकोट का जो शासक होता है वो होता है दले सिंह। कौन था भाई? दले सिंह सोढ़ा। तो दले सिंह सोढ़ा की पुत्री होती है कौन? नेतल दे या निहाल दे। क्लियर? ध्यान रखें, दले सिंह सोढ़ा की पुत्री थी निहाल दे, जिससे विवाह हुआ था किसका? रामदेव जी का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पाबूजी महाराज है, ध्यान रखिए, राजस्थान के ऐसे दो लोक देवता हैं जिनकी शादी अमरकोट में हुई है। एक तो पाबूजी महाराज थे जिनकी शादी हुई थी सूरजमल सोढ़ा की बेटी, ठीक है, फूलमदे से या सुप्यारदे से। ऐसे ध्यान रखें, अमरकोट के जो राजा हैं दले सिंह सोढ़ा, इनकी पुत्री निहाल दे या नेतल दे का जो विवाह हुआ है वो रामदेव जी से हुआ है। तो ध्यान रखें, ये हमारे दो ही ऐसे लोक देवता हैं जिनकी शादी अमरकोट में हुई है। तो देखो, दोबारा सुने आराम से, क्योंकि रामदेव जी के विषय में महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अधिकांश हम लोक देवता पढ़ते हैं तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से लोक देवता के माता पिता कौन है, पत्नी कौन है। तो देखो, रामदेव जी ने उड़ रूड़े चामे अजमल वीर बाली को निहाल किया।
तो रामदेव जी तो हो गए उंडू काश्मीर से तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। रूडेचा में इनकी समाधि है, क्योंकि रूडेचा शहर भी इन्होंने बसाया था, रामदेव जी ने ही। मैं का मतलब मेणा दे, जो इनकी माता हैं अजमल जी, ध्यान रखें अजमल जी इनके पिता हैं, जो कि तंवर वंशी थे। कौन? तंवर। तो ध्यान रखो रामदेव जी भी कौन थे? तंवर थे। बीरमदेव जो बड़े भाई होते हैं इनके रामदेव जी के, बालीनाथ, ध्यान रखो इनके गुरु का नाम है। और प्लस इनके जो मौसेरे भाई होंगे रामदेव जी के हड़बू जी, उनके भी ध्यान रखो जो बालीनाथ थे वो गुरु थे बालीनाथ जी। निहालदे या नेतलदे इनकी पत्नी होती है। बस ये बातें हमारी किसके विषय में? रामदेव जी के विषय में। अब हम बात करेंगे इनकी कहानी के विषय में। तो देखिए भाई, अब बात करते हैं रामदेव जी की कहानियों के विषय में कि रामदेव जी ने ऐसे क्या अलौकिक कार्य किए जो लोक देवता की श्रेणी में आए। तो देखिए जो रामदेव जी होते हैं, क्योंकि शुरू से ही क्या है, छुआछूत प्रथा के विरोधी थे, क्योंकि ये छुआछूत पर ध्यान नहीं देते थे और दलित जो लोग होते थे उनको गले लगाया करते थे। कौन? रामदेव जी महाराज। तो रामदेव जी महाराज ने क्या किया, क्योंकि इन्होंने देखो बहुत से ऐसे कार्य किए जो ये मारवाड़ में, जैसलमेर वगैरह क्षेत्र में बहुत सी पूजे गए। अब बात करें, मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से क्षेत्र में इनका अधिकार रहा है। देखिए अब बात करते हैं ये कहाँ के रहने थे? बाड़मेर की तरफ यहाँ के। तो क्या बाड़मेर के जो सबसे जो फेमस लोक देवता हुए वो हुए हमारे मल्लीनाथ जी। कौन हुए भाई? मल्लीनाथ जी। ध्यान रखो मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला बढ़ता है वो कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला बढ़ता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। तो मल्लीनाथ जी कहते हैं कि मल्लीनाथ जी ने ही इनको उपहार स्वरूप, ये जो जैसलमेर क्षेत्र है, जैसलमेर क्षेत्र में पड़ता है पोकरण क्षेत्र। कौन सा पड़ता है भाई? पोकरण। कौन सा पड़ता है? पोकरण। तो ये पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी ने ही रामदेव जी के लिए उपहार में दिया था। किसमें दिया? उपहार स्वरूप भेंट किया था। किसके लिए? रामदेव जी के लिए। तो रामदेव जी जब यहाँ से पोकरण की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, पोकरण में एक व्यक्ति था जिसका आतंक चारों तरफ छाया हुआ था, जो भैरव नाम का राक्षस था। कौन? भैरव। ध्यान रखो, जो भैरव नाम का जो व्यक्ति होता है, क्योंकि ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था जो वहाँ के लोगों को परेशान किया करता था। तो उस समय बाल्य अवस्था में थे रामदेव जी। तो रामदेव जी ने क्या किया, इस भैरव का वध किया था। तो इससे क्या है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत प्रभावित हुए थे किससे? रामदेव जी से। तो रामदेव जी को वो दिव्य पुरुष मानने लग गए, क्योंकि कोई आम पुरुष तो हो नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने क्या, जो तांत्रिक के रूप में था। कौन? भैरव। तो भैरव नामक तांत्रिक का इन्होंने क्या, वध किया, और इस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। किस क्षेत्र में? ये जैसलमेर क्षेत्र में। क्लियर? तो पोकरण क्षेत्र में रहने लग गए। कौन? रामदेव जी। और रामदेव जी को पोकरण किसने दिया है उपहार में? मल्लीनाथ जी ने दिया है। तो ये इधर रहने लग जाते हैं। कौन? हमारे रामदेव जी। अब क्या होता है, रामदेव जी को मैंने आपको बताया इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था बीरमदेव। क्या नाम था भाई? बीरमदेव जी। तो बीरमदेव की, ध्यान रखो, एक पुत्री होती है, और बीरमदेव की जो पुत्री थी प्लस इधर रामदेव की एक बहन थी, सगी बहन। ध्यान रखें, रामदेव जी की जो बहन थी उसका नाम था सुगुना बाई। क्या नाम था भाई? सुगुना बाई। और सुगुना बाई का जो विवाह हुआ था, समझ ले, इसका विवाह हुआ था पूंगलगढ़ के शासक, और उसका नाम था पूंगलगढ़ के शासक का किशन सिंह। क्या नाम था भाई? किशन सिंह। ध्यान रखो, कहीं कहीं आप किशन सिंह और कहीं ना कहीं आप विजय सिंह भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, इसको विजय सिंह और किशन सिंह के नाम से जाना जाता है। तो ये पूंगलगढ़ का शासक था भाई, जैसे जो कि बीकानेर में आता है। तो ध्यान रखो, सुगुना बाई की शादी हुई है पूंगलगढ़ के शासक किससे? किशन सिंह से हुई है। इनको ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखें, आपकी पूरी जीके में आराम से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है? तो देखो, सुगुना बाई जो कि रामदेव जी की बहन थी, इनका विवाह किससे हुआ है? पूंगलगढ़ के राजा किशन सिंह या विजय सिंह से हुआ है, समझे। प्लस इधर क्या होता है, जो बीरमदेव की पुत्री थी, जो कि बीरमदेव की पुत्री होती है, ध्यान रखें, रामदेव जी की भतीजी, जो रामदेव जी की भतीजी थी, उसका विवाह जब होता है तो जो रामदेव जी होते हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि जो इनकी भतीजी थी, बीरमदेव की जो पुत्री थी, वो रामदेव जी से बड़ा प्रेम किया करती थी अपने चाचा से। तो इस वजह से क्या है, वो यूँ थी कि मैं पोकरण में ही रहूँ। ठीक है? प्लस अब जो रामदेव जी थे, इन्होंने क्या किया कि उस भतीजी के लिए अपने दहेज में ये पोकरण क्षेत्र दे दिया। अब पोकरण क्षेत्र किसको दिया है? अपनी भतीजी को दिया विवाह में, दहेज के रूप में दे दिया, और खुद स्वयं पोकरण छोड़ के चले गए ये
आगे और नया शहर बसा दिया इन्होंने रूडेचा। कौन सा बसाया भाई? रूडेचा। तो रूडेचा शहर नया बसाया था, किसने बसाया है? रामदेव जी ने बसाया है। ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हो पोखरण में रहते थे, पर पोखरण में रह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने अपनी भतीजे को दिया। और तुम जानते हो विवाह के बाद में ये हमारी रीति रिवाज हुआ करते हैं, क्योंकि जो चाचा वगैरह जो पिता होते हैं वो अपनी पुत्री के यहाँ पानी भी नहीं पीते, तो इस वजह से क्या है वो पोखरण क्षेत्र को छोड़ देते हैं रामदेव जी और आगे चलते हैं और वो क्या करते हैं? रूडेचा शहर बसा देते हैं। क्लियर? तो रूडेचा में रहने लग जाते हैं। अब देखो रूडेचा में ही रहने लग गए। मैंने आपको कहा है कि जो रामदेव जी थे ये छुआछूत इस बीमारी को, प्रथा को खत्म करना चाहते थे। कौन? रामदेव जी महाराज। और ये दलित लोग जो होते हैं जो उनका क्या है ये सहायता किया करते, हेल्प किया करते थे। तो देखो मैं आपको बहुत सी कहानी बताऊंगा रामदेव जी के विषय में। अभी हम बात करेंगे बहुत सी कथाओं के विषय में, इनके उपनामों के विषय में हम बात करेंगे। तो देखें यहाँ तक बात क्लियर, तो यहाँ तक आप समझ लें इसको। तो देखो अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं। तो देखो रूडेचा इन्होंने बसा दिया, अब रूडेचा में आराम से रहने लग जाते हैं। कौन? रामदेव जी महाराज। अब रामदेव जी रूडेचा में रहने लग गए तो इनके जो अलौकिक कार्य थे, इनकी ख्याति चारों तरफ लोगों की तरफ फैलने लग गई। तो देखो एक बार इनके उपनामों के विषय में हम बातें कर लेते हैं कि रामदेव जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो रामदेव जी को कहते हैं भाई सबसे पहले कृष्ण का अवतार। क्या बोलते हैं इनको? कृष्ण का अवतार। ध्यान रखें, इनको कृष्ण का अवतार कहा जाता है। प्लस इन्हीं को बोलते हैं राम सापीर। क्या बोलते हैं? यानी जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग होते हैं वो इनको राम सापीर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, मुस्लिम संप्रदाय में ये क्या बोलाते हैं? राम सापीर। प्लस हम जो हिंदू लोग होते हैं वो कहते हैं इनको कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार प्लस राम सापीर, इन्हीं को कहा जाता है रामदेव जी महाराज को। प्लस यही कहलाते हैं हमारे गौरक्षक देवता भी के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि गायों की रक्षा भी इन्होंने की थी। प्लस ये कहलाते हैं सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता। ध्यान रखो, क्योंकि ये सभी संप्रदायों को बराबर ध्यान से देखा करते थे, यानी सभी की हेल्प किया करते थे। तो सभी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो रामदेव जी के मेले में जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा इनका मेला कब बढ़ता है और कहाँ बढ़ता है, सब बातें आपके इनके विषय में मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए रामदेव जी की बात करें मेले की, किसकी भाई? मेला। तो ध्यान रखो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ भाई। कब हुआ? द्वितीया को। और द्वितीया को क्या बोलते हैं? बीज। क्या बोलते हैं? बीज। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म होता है। प्लस और जो रामदेव जी हैं इनका जो मेला बढ़ता है वो रामदेवरा में बढ़ता है, जो रूडेचा में पास में क्या पड़ता है? रामदेवरा। कहाँ पड़ता है भाई? रामदेवरा। ध्यान रखिए, रामदेवरा में इनका प्रतिवर्ष मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके इनका मेला चलता है शुक्ल एकादशी तक मेला चलता है। ठीक है, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक इनका मेला लगता है। किसका? रामदेव जी महाराज का मेला लगता है। और इस मेले में ध्यान रखो जो भी इनके भक्तगण जाते हैं, क्योंकि हमारे जो रामदेव जी महाराज हैं ये ध्यान रखो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है कि नहीं, बहुत से राज्यों में पूजे जाते हैं हमारे रामदेव जी महाराज, क्योंकि इनके प्रति बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही आस्था है हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों की या अदर जो स्टेट वाले हैं या सभी लोग इनको पूजते हैं रामदेव जी महाराज को। तो देखें इनके मेले में जाते हैं। ध्यान रखो इनके मेले में जब इनके यात्री जो भक्तगण जाते हैं वो कहलाते हैं, यानी यात्री जो होते हैं वो कहलाते हैं जातरू। क्या कहलाते हैं भाई? जातरू। ठीक है, यानी इनके जो भक्तगण हैं, यात्री हैं, वो क्या कहलाएंगे? जातरू कहलाएंगे। ध्यान रखो जातरू के नाम से जाने जाते हैं। प्लस इनके जो यात्रीगण हैं यानी जो जातरू हैं वो साथ में क्या है? इनकी ध्वजा ले जाते हैं। क्या? ध्वजा। और इनकी ध्वजा कहलाती है नेजा। क्या कहलाती है भाई? नेजा। ध्यान रखो इनकी ध्वजा को कहते हैं नेजा। और नेजा ध्यान रखिए दो प्रकार की होती है, एक तो 5 रंग की होती है पचरंगी, या फिर एक होती है सफ़ेद। ध्यान रखो दो प्रकार की होती है, या तो एक जिसमें 5 ध्वजा में 5 रंग होते हैं, ठीक है, और या फिर वो पूरी सफ़ेद ही होती है। तो ध्यान रखो वो कहलाती है नेजा। इनका जो ध्वजा है वो क्या कहलाएगी? नेजा कहलाएगी। प्लस रामदेव जी की भक्ति में रात को जग के जो रात्रि जागरण किए जाते हैं, रात्रि जागरण, ध्यान रखो इनका जो रात्रि जागरण है
वो कहलाता है जम्मा। क्या कहलाता है भाई? जम्मा। क्लियर? यानी रात में जग के इनके जो भजन वगैरह गाए जाते हैं रामदेव जी के, तो वो क्या कहलाता है? जम्मा कहलाता है। प्लस क्या कहलाएगा? जम्मा। रामदेव जी के मंदिर की बात करें तो देखो रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं देवरे या देवरा। क्या बोलते हैं? देवरा। तो रामदेव जी का मंदिर कहलाता है देवरा। प्लस इनके जो रात्रि में जग के जो इनके भजन वगैरह गाते हैं, जो रात्रि जागरण किया जाता है, उसे कहते हैं जम्मा। ठीक है। प्लस देखो अब इनका मेला कहाँ बढ़ा है? रामदेवरम बढ़ता है, प्रतिवर्ष बढ़ता है। कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेके शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। तो देखें, और अब ये तो आप आराम से उतार लें और देख लें। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, देखो रामदेव जी जो महाराज हैं, ध्यान रखो, इनकी एक धर्म की बहन और थी। होता क्या है, मैंने आपको बताया ही है कि जो रामदेव जी महाराज हैं, ये छुआछूत के प्रबल विरोधी थे और ये समाज में जो रूढ़िवाद थे, रूढ़िवाद जो व्याप्त थी समाज में, उस चीज़ को ये खत्म करना चाहते थे। कौन? हमारे रामदेव जी महाराज। तो होता क्या है, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुने। एक बार रामदेव जी जब गए हुए थे रूड़ेचा की तरफ, वहाँ तो पोखरण में जब रह ही रहे थे, तो रूड़े की तरफ जाते हैं तो इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है। तो समझे, क्योंकि बहुत से इतिहासकार बताते हैं, एक लड़की से मिलते हो। वो लड़की क्या है, रो रही थी और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, क्योंकि उनके समाज वालों या कोई गांव वालों ने उसको क्या परेशान कर रहे थे और उसको गांव से निकाल दिया था। तो अब क्या होता है, रामदेव जी की मुलाकात इस लड़की से होती है और उस लड़की का नाम होता है डाली बाई। क्या नाम होता है? डाली बाई। तो डाली बाई से मुलाकात हुई थी। और डालू बाई, ध्यान रखें, जो डाली बाई थी ये मेघवाल जाति की लड़की थी। किसकी भाई? मेघवाल जाति की लड़की थी। तब वो ध्यान रखो, रामदेव जी महाराज इस लड़की को समझाते हैं और इसको साथ में लेके जाते हैं। तब वो वहाँ गांव में इसको रखते हैं और सबको फिर ये क्या है, संदेश देते हैं, है ना, रूढ़वाद को ये ख़त्म करते हैं। और ध्यान रखो, इसी तब से ही क्या है, इस डाली बाई को ध्यान रखो, इन्होंने अपनी धर्म की बहन बनाया था। क्या बना लिया? इनको धर्म की बहन बना लिया। और धर्म की बहन प्लस शिष्या के रूप में रहने लग गई थी। कौन? डाली बाई। क्लियर? तो ध्यान रखो, रामदेव जी ने डाली बाई को अपनी धर्म की बहन बनाया था, जो कि किस जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। तो ध्यान रखो, मेघवाल जाति के जो भक्त लोग होते हैं, जो रामदेव जी के भक्त होते हैं, वो कहलाते हैं रिखिया। क्या कहलाते हैं भैया? रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? रिखिया कहलाते हैं। बात समझे, रामदेव जी की सगी बहन का नाम क्या है? सगुना बाई, जिसकी शादी कहाँ हुई थी? पूंगलगढ़। किससे हुई थी? किशन सिंह या विजय सिंह से। प्लस इधर रामदेव जी की जो धर्म की बहन है वो कौन है? डाली बाई। डाली बाई की शादी किससे हुई है? सॉरी, डाली बाई किस जाति की है? मेघवाल। किसकी है भाई? मेघवाल जाति की है। तो इसलिए मेघवाल जो जाति के भक्त होते हैं वो क्या कहलाएंगे? रिखिया कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं? रिखिया। प्लस रामदेव जी ने, ध्यान रखो, एक पंथ और चलाया था जिसे कहते हैं कामड़ पंथ। क्या भाई? कामड़ पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। किसने? रामदेव जी महाराज ने। तो कामड़ पंथ की इन्होंने स्थापना की। प्लस जो कामड़ पंथ है, इसमें क्या है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। कौन सा भाई? 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो समझ लेना, जो 13 ताली नृत्य है वो कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा भाई? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये ध्यान रखो, 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। कब करते हैं भाई? रामदेव जी के मेले पर। अब मैं आपको जब राजस्थान के प्रमुख नृत्य प्रकार पढ़ाऊंगा तो उस समय इसके बारे में विशेष पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, किसके बारे में? 13 ताली नृत्य के बारे में। और इसकी तुम जानते हो जो फेमस कलाकार रही है वो मांगी बाई है। कौन है भाई? मांगी बाई। ध्यान रखिए, जो मांगी बाई थी ये कहाँ की रहने वाली थी? चित्तौड़ की। और बानीना गांव की रहने वाली थी ये। देखिए कौन? मांगी बाई। और इनकी शादी हुई थी पाली के अंदर। ठीक है, पथराला गांव में पाली में इनकी शादी हुई थी। और वहीं इनके जो गुरु, इनके जेठ थे, वो इनके गुरु थे गोरमदास। और बेरूदास जी से इनकी शादी होती है मांगी बाई की। तो गोरमदास जो थे वो इनके गुरु होते हैं। कौन भाई? इनके जेठ भी थे और गुरु भी थे, जिनका नाम था गोरमदास। क्या नाम था? गोरमदास जी। प्लस इनके पति का नाम था बेरूदास। क्या नाम था भाई? बेरूदास। क्योंकि इन्होंने ही, ध्यान रखें, 13 ताली नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। क्या दिलाई? अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। ध्यान रखें, किसने? मांगी बाई ने। तो मांगी बाई जो होती है यही अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाती है, क्योंकि मांगी बाई ने ही ये जो 13 ताली नृत्य होता है इसको 1954 में पहली बार, ध्यान रखो, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष प्रस्तुत किया था। पंडित
जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, ध्यान रखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष ही एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में इन्होंने इस नृत्य की प्रस्तुति दी थी। किसने? मांगी बाई ने। और वो था गाड़िया लोहार सम्मेलन। कौन सा था भाई? गाड़िया लोहार सम्मेलन। तो इस गाड़िया लोहार सम्मेलन में ध्यान रखें, इस 13 ताली नृत्य की जो पहली बार प्रस्तुति दी वो मांगी बाई ने दी थी। ठीक है, कब दी है? 1954 में दी है। इसके बाद ध्यान रखें, इस नृत्य को मांगी बाई ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इन्होंने इस नृत्य को कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इंग्लैंड, हांगकांग जैसे देशों में, पेरिस, तो ऐसे देशों में इन्होंने क्या है, मांगी बाई ने 13 ताली नृत्य को किया है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी किसने दिलाई है? मांगी बाई ने ही दिलाई थी। क्लियर? तो ध्यान रखो, मांगी बाई किस जाति की है? कामड़पंथ की है। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की है? रामदेव जी ने की है। ठीक है, प्लस 13 ताली जो नृत्य होता है इसमें क्या होता है? 13 मजीरे होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं? हाथों में बांध लेते हैं और 9 पैरों में बांधते हैं, 4 हाथों में बांधते हैं। तो ये नृत्य बैठ के किया जाता है। कौन सा? 13 ताली नृत्य है। चलो इसको हम जब पढ़ाएंगे नृत्य वगैरह तो वो डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखो अब बात करें रामदेव जी के विषय में और, तो रामदेव जी ने क्या किया? कामड़पंथ की स्थापना तो की, साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था। क्योंकि हुआ क्या था उस समय, जब हमारे जो इस समय क्या मुगल आक्रांता थे, उन्होंने आक्रमण कर रखा था, तो उन्होंने जबरन क्या है, हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने पर प्रबल वो बल दे रहे थे। तो उस समय क्या है, एक आंदोलन चलाते हैं हमारे रामदेव जी महाराज, और उस नाम था उसका शुद्धिकरण। क्या नाम था भाई? शुद्धिकरण आंदोलन। तो ध्यान रखो, शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया है भाई? ये रामदेव जी ने चलाया था। किसने चलाया? रामदेव जी ने चलाया है शुद्धिकरण आंदोलन। और इसका मतलब क्या था कि जो हिंदू धर्म से जो मुस्लिम बने हुए थे उनको वापस हिंदू धर्म स्वीकार करवाना था। ये था हमारा शुद्धिकरण आंदोलन। किसने चलाया है? ये रामदेव जी ने चलाया है। देखो अब रामदेव जी की ख्याति क्या है, चारों तरफ पूरे संसार में फैलने लग गई। तो ये बात ध्यान रखें, यहाँ से कहाँ पहुँच गई? मक्का मदीना तक पहुँच गई साहब। कहाँ तक? मक्का मदीना। तो ध्यान रखो, मक्का मदीना तक इनकी ख्याति पहुंच जाती है और इनकी कीर्ति इतनी चारों तरफ फैलने लग गई थी कि रामदेव जी इतने अलौकिक पुरुष हैं। देखें कि इनकी ख्याति कहाँ तक पहुंच जाती है? मक्का मदीना तक पहुंच जाती है। और देखो होता क्या है, अब इनकी ख्याति चारों तरफ फैलने लग गई, मक्का मदीना तक पहुँच गई थी। और वहाँ क्या है, जो पीर रहते हैं, क्या 5 पीर थे वहाँ मक्का मदीना के अंदर। तो वो सुनते हैं कि कोई ऐसा अलौकिक पुरुष भारत देश के अंदर है, अलौकिक पुरुष है, वो ऐसे ऐसे कार्य करता है जो आम व्यक्ति कर नहीं सकता। तो वो क्या है, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। रामदेव जी क्या लेते हैं? परीक्षा। तो ध्यान रखो, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर आए थे। क्या? 5 पीर। कहाँ से आए? मक्का मदीना से आए थे। कि भारत देश में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि भाई देख के तो आए, सही बात है कि नहीं है? तो ध्यान रखो, अब रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए कौन आए? 5 पीर आए मक्का मदीना से। तो अब जब ये आते हैं, रामदेव जी के पास आते हैं, तो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए क्या है, ये सायंकाल में आए थे, शाम के समय की बात थी लगभग। तो जब खाना खाने का समय था तो रामदेव जी ने क्या है, उनको जब घर पे आए तो उन्होंने क्या खाने के लिए उनको बताया कि आप ठीक है खाने के लिए बैठो, परोसो। अब बैठो, तो इनके लिए परोसने के लिए क्या उन्होंने लगा दिए बिस्तर वगैरह, उनको लगाते हैं जो आसन वगैरह। तो आसन इनको लगाए गए। जब ये आसन में बैठते हैं तो ये जो पंचपीर होते हैं, क्योंकि इनको तो खाना क्या है, इनको तो परीक्षा लेनी थी, तो जो पंचपीर होते हैं ये कहते हैं कि महाराज हमारी एक शर्त है, हम खाना तो खाएंगे, आपने हमारे आसन वगैरह लगा दिए, हम आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी एक शर्त है कि हम तो खाना अपने बर्तनों में ही खाएंगे। किस में खाएंगे भाई? हम अपना खाना अपने बर्तनों में ही खाते हैं, और हम वो बर्तन अपने, ध्यान रखो, घर भुलाए, और हमारे बर्तन मक्का मदीना में। अगर आप हमको खाना खिलाना चाहते हो तो हमको वो बर्तन लाओ, नहीं तो हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। अब रामदेव जी साहब दिक्कत हो गई कि भाई ये तो हमारी वास्तव में परीक्षा लेने के लिए आए होंगे। तो अब रामदेव जी कहते हैं कि ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार करो, 2 मिनट रुको, मैं आपकी व्यवस्थाएं करता हूँ। तो ध्यान रखो, रामदेव जी ने अपनी भक्ति या तपोबल से फिर उन बर्तनों को कहाँ से मंगाया था? मक्का मदीना से इनके सामने लाके रख दिया और परोस दिया खाना उनके बर्तनों में। जो पंचपीर होते हैं वो अपने बर्तनों को पहचान लेते हैं कि वास्तव में बर्तन तो हमारे ही हैं। तो वो जाके जो ये पंचपीर हैं ये कहते हैं किससे? रामदेव जी से। ध्यान रखें, अब देखें, तब वो पंचपीर कहते हैं रामदेव जी से कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी
पीर है, इसलिए ध्यान रखो इनको क्या बोलते हैं, पीरों के पीर। क्या कहा जाता है इनको, पीरों के पीर भी कहा जाता है। और इन्हीं को कहते हैं रूड़े चारा धनी। क्या बोलते हैं, रूड़े चारा धनी। ठीक है, पहले देखो इन्हीं के नाम है, कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर, रूड़े चारा धनी। ठीक है, सांप्रदाय स्वभाव के लोक देवता, मुस्लिम संप्रदाय में रामसा पीर, प्लस गौरक्षक तो रहे क्योंकि गायों की इन्होंने सेवा की है। ठीक है, तो इसलिए गौरक्षक भी कहलाते हैं। कौन से, रामदेव जी महाराज। तो ये बातें हुई हमारी मेन बातें किसके बारे में, रामदेव जी के विषय में। प्लस और बात करें, देखिए रामदेव जी, ध्यान रखो एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता, आप बात कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जितने भी लोक देवता हुए तो उनमें से एकमात्र लोक देवता हमारे रामदेव जी हैं, जो क्या थे रे, कवि थे भाई। क्या थे ये, कवि, यानी ये कविताएं भी लिखा करते थे, ग्रंथ भी लिखा करते थे, और कवि थे कौन, हमारे रामदेव जी महाराज। इन्होंने ध्यान रखो एक ग्रंथ लिखा है 24 वाणियाँ। कौन सा लिखा है भाई, 24 वाणियाँ ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखो एकमात्र लोक देवता जो कवि थे वो अपने रामदेव जी ही होते हैं। प्लस इन्होंने ग्रंथ लिखा है 24 वाणियाँ। इनके उपनाम क्या क्या थे, कृष्ण का अवतार, पीरों के पीर, रामसा पीर, रुचड़ा धनी, रूड़ेचारा धनी, सांप्रदाय स्वभाव के लोक देवता, क्योंकि इनके मेले में सभी संप्रदाय के लोग जाते हैं। तो एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो सांप्रदायिक स्वभाव के लोक देवता माने जाते हैं, वो रामदेव जी हैं। क्लियर, ध्यान रखें। तो देखो 24 वाणियाँ इन्होंने ग्रंथ लिख दिया, किसने, रामदेव जी महाराज ने। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने, जो कवि थे। प्लस रामदेव जी के जो गीत होते हैं, रामदेव जी के जो गीत होते हैं, ध्यान रखो सभी लोक देवताओं में इनके गीत सबसे लंबे गीत माने जाते हैं, यानी सबसे लंबे स्तुति गीत होते हैं किसके, हमारे रामदेव जी महाराज के। क्लियर, तो ये बातें हमारी किसके विषय में, रामदेव जी के विषय में जो मुख्य बातें हो चुकी हैं। अब बात करें कि जब रामदेव जी को मैंने आपको बताया था, इनके एक मौसेरे भाई और थे। कौन, मौसेरे भाई। तो ध्यान रखो जो मौसेरे भाई थे उनका नाम था हड़बू जी। क्या नाम है भैया, हड़बू जी। तो हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ, जो कि रामदेव जी के गुरु का नाम था वही हड़बू जी के गुरु का नाम था बालीनाथ था साहब। तो बालीनाथ, ध्यान रखें, गुरु रामदेव जी के भी होते हैं और हड़बू जी के भी गुरु होते हैं, और हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे। अब क्या होता है, जब रामदेव जी का अंत समय आता है, क्या, रामदेव जी का अंत समय आता है, तो रामदेव जी से पहले, एक दिन पहले, रामदेव जी से एक दिन पहले इनकी जो धर्म की बहन होती है जिसका नाम था डाली बाई, समझे, जो डाली बाई थी, इन्होंने क्या है, एक दिन पहले ही इनसे क्या है आज्ञा ली कि मैं समाधि लेना चाहती हूँ। तो रूड़ेचा में क्या है, एक सरोवर है राम सरोवर की पाल। क्या भाई, राम सरोवर की पाल। तो ध्यान रखो इस सरोवर में ही डाली बाई क्या है, जीवित समाधि ले लेती है, जीवित समाधि ले लेती है। प्लस एक दिन बाद में रामदेव जी महाराज भी इसी सरोवर में क्या है, समाधि ले लेते हैं। ध्यान रखो इसी राम सरोवर की पाल के पास में ही डाली बाई का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, रूड़ेचा में ही है, ध्यान रखें। और रूड़ेचारा धड़ी इसलिए बोलते हैं रामदेव जी महाराज को। प्लस कहते हैं कि हड़बू जी महाराज को सपने में, ध्यान रखें, रामदेव जी दिखाई दिए थे। तो इनकी मृत्यु के, ध्यान रखें, 7-8 दिन बाद ही हड़बू जी महाराज भी समाधि ले लेते हैं। समझे, कौन, हड़बू जी महाराज, क्योंकि इनको सपने में दिखाई दिए थे रामदेव जी महाराज, ऐसा माना जाता है इनके विषय में। प्लस अब देखिए जो रामदेव जी हैं, जो इनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये तो आपकी सब कंप्लीट लगभग हो चुकी हैं। अब बात करें इनके मंदिरों की कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखो इनका मेन मंदिर तो है राम सरोवर की पाल, यानी जो राम देवरा बोलते हैं, जो कि रूड़ेचा में आता है, वहाँ इनका मेन मंदिर होता है और वहीं पर ध्यान रखो इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, तो कहाँ बढ़ता भाई, रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा में प्रतिवर्ष इनका मेला बढ़ता है। प्लस इसके बाद में मंसूरिया पहाड़ी पर भी इनका मंदिर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, मंसूरिया पहाड़ी। और मंसूरिया पहाड़ी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। कहाँ है, जोधपुर के अंदर। तो ध्यान रखो वहाँ भी इनका रामदेव जी का मंदिर है। नेक्स्ट ब्राटियाँ जो कि पाली में आता है, वहाँ भी इनका
मंदिर है, किसका? रामदेव जी का। प्लस इसके अलावा ध्यान रखो रामदेवरा में तो ही है, प्लस एक और है छोटा रामदेवरा। कौन सा भाई? छोटा रामदेवरा। देखो रामदेवरा तो पड़ता है अपने राजस्थान में, और छोटा रामदेवरा है गुजरात में। कहाँ है भाई? गुजरात के अंदर। ध्यान रखो छोटा रामदेवरा गुजरात में है और रामदेवरा राजस्थान में है। क्लियर? कन्फ्यूज ना हो, आराम से देखते रहें, पढ़ते रहें। तो देखें मंसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनका मंदिर है, और बराटिया अजमपाली में इनका मंदिर है। किसका? रामदेव जी का। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका? रामदेवरा में। ध्यान रखो यही प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला बढ़ता है, और जो मेन मेला है इनका वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ये बात ध्यान रखें आप, ठीक है। और उसी मेले में जो कामड़ जाति की जो महिलाएं होती हैं वो 13 ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। यही अपने कौन से? रामदेव जी महाराज। हाँ एक बात ध्यान रखिए, इनके घोड़े, अगर सवारी की बात करें तो इनका घोड़ा होता है नीला घोड़ा। कौन सा भाई? नीला घोड़ा। नीला घोड़ा था इनका सवारी। क्लियर? तो प्लस इनका प्रतीक चिन्ह जो होता है, यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में जो इनको पूजा जाता है, तो इनके प्रतीक चिन्ह होते हैं इनके पगलिए। क्या होते हैं इनके? पगलिए। क्या होते हैं? पगलिए या चरण चिन्ह। चरण चिन्ह जो होते हैं इनके पगली, यानी जो पगले होते हैं उनकी पूजा की जाती है रामदेव जी की। और नीला घोड़ा इनकी सवारी है, ठीक है। नीले घोड़े पर सवार हैं रामदेव जी महाराज। इनका प्रतीक चिन्ह जो होता है वो इनके पगली होते हैं, या चरण कमल जो होते हैं, चरण चिन्ह जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इनका मंदिर रामदेवरा कहलाता है। इनकी ध्वजा नेजा कहलाती है। प्लस कहा जाता है कि जो रामदेव जी के वंशज हैं, ध्यान रखो रामदेव जी के वंशज मृतक व्यक्ति को, मृतक को दफनाते हैं भाई, दफनाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, यानी जो रामदेव जी के वंशज होते हैं वो क्या करते हैं, जो मरने वाला व्यक्ति होता है, जो मृतक होता है, उसको क्या है? दफनाते हैं। ऐसी बात मानी जाती है किसके विषय में? रामदेव जी के विषय में। तो यही है हमारे रामदेव जी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से देखें, और आपको मैं प्रत्येक जी के राजस्थान की क्लियर करवाऊंगा। आपको कोई समस्या आए आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। कोई भी टॉपिक आपको अगर कठिन लग रहा हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप डालें कि सर हमको ये टॉपिक कराएं, तो मैं उन टॉपिकों को ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के आपको उपलब्ध करवाऊंगा। प्लस जितनी भी आप कंपनी की तैयारी कर रहे हो, चाहे BSTC, फिर RAS, ठीक है, SI, राजस्थान पुलिस, ग्राम सेवक, पटवार, ठीक है, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यानी जो भी आपको राजस्थान संबंधी जो जीके के बारे में आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो आप मेरे को करें। मैं आपकी प्रत्येक जीके, राजस्थान जीके आपको मैं आराम से याद करवाऊंगा और आपको एक्सपर्ट करवाऊंगा राजस्थान जीके के अंदर। धन्यवाद।